मैं मिसेस वंदना कामने ब्रिज कोर्स में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लॉज देख रहे हैं। डिटेल्स में नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर क्या एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी है। क्या होता है ये क्लॉज? तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। क्या होता है क्लॉज? क्लॉज वो सेंटेंस होता है कि जिसमें एक वर्ड्स का ग्रुप रहता है, मतलब शब्दों के एक समूह होता है कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जानते हैं ना, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, और बाकी का सेंटेंस रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। अब ये क्लॉज जो होता है इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आया समझ में? तो मेन क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट में उसका मतलब आया है कि मेन क्लॉज में क्या होता है? इट कंटेन्स द मेन थॉट ऑफ द सेंटेंस एंड मेक्स सेंस स्टैंडिंग अलोन। इसका मतलब क्या है कि ये इसमें एक ही विचार होता है और इसको पूरा मतलब होता है। इस वाक्य को मतलब प्राप्त करने के लिए किसी और वाक्य की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब सिंपल सा वाक्य रहता है कि जिसको खुद का आधार होता है। जैसे शी इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ये सेंटेंस है। इसमें क्या है कि उसको मदद के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत है क्या? हमें पढ़ते ही हमारे समझ में आता है कि शी इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। मुख्य क्लॉज हो गया, बराबर है। अब इसके एग्जांपल दिए, देखो। आई स्पोक टू द टीचर हु इज इन चार्ज। मैंने किससे बात की? टीचर से बात की। बाकी का हु इज इन चार्ज जो है वो क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। द डॉग दैट वॉज स्पॉटेड चेस्ड मी अक्रॉस द रोड। वो कुत्ता जिसने दैट वॉज स्पॉटेड, जिसे स्पॉट किया था, ही चेस्ड मी अक्रॉस द रोड, वो मेरे पीछे कहां तक आया था? रोड तक आया था। तो अब इस सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं, वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का क्लॉज का मतलब ही क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? जो डिपेंड रहता है। डिपेंड मतलब निर्भर रहता है। अपना मतलब प्राप्त करने के लिए पहले वाक्य पे या किसी और वाक्य पे जो निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसका मतलब क्या है? इट कैन नॉट मेक सेंस स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन। उसको खुद का अपना मतलब नहीं होता है। टू मेक अ सेंटेंस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी एडेड टू द मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को मतलब प्राप्त करने के लिए किसको जोड़ना पड़ता है? मेन क्लॉज के साथ ही रहना पड़ता है। अब एग्जाम्पल दिया, देखो। आई सॉ द कैट, ये क्या है? मुख्य वाक्य। आई सॉ द कैट। When I reached the home, when I reached home, ये क्या है? अधूरा वाक्य। When I reached the home, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये I saw the cat is a main clause and when I reached the home, ये क्या है? सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है। देखो, they went to the store, वो स्टोर चले गए, मतलब है पूरा उसका, इसलिए they went to the store, ये क्या है? मुख्य वाक्य यानी मेन क्लॉज है। So they could buy chocolates, अब so they could buy chocolate, इसलिए वो चॉकलेट खरीद सके, ये जो है ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि इस पहले वाक्य के बिना इस वाक्य का मतलब पूरा होता नहीं है। जैसे देखो, आई सॉ द कैट, मैंने कैट देखी, वाक्य को मतलब है पूरा। लेकिन इस वाक्य को मतलब है क्या? व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। वाक्य अधूरा है, तो इस अधूरे वाक्य को अपना मतलब प्राप्त करने के लिए इस पे डिपेंड रहना पड़ता है। किस पे? आई सॉ द कैट पे। तो इसलिए ये जो व्हेन आई रीच द होम, ये जो सेंटेंस है ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आया समझ में? वैसे ही दे वेंट टू द स्टोर, ये मेन क्लॉज है और इस पे कौन डिपेंडेंट है? सो दे कुड बाय चॉकलेट, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखो, subordinate clauses add information to sentence and function in the same way। अब ये subordinate clause जो है वो information बताते, किस बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं? वो एक तो वो नाउन होते हैं, मतलब नाउन क्लॉज होते हैं, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, या फिर एडवर्ब्स क्लॉज होते हैं। अब हम लोग सेंटेंस में से देखेंगे। पहला एग्जांपल दिया है, देखो। आई थिंक दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखो, हर सेंटेंस में आपको कनेक्टर मिलेगा। यहाँ पे दैट कनेक्टर है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। आई थिंक ये अधूरा वाक्य, इसको किसने जोड़ा है? दैट ने जोड़ा है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है? मेन क्लॉज है, बराबर है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये मेन क्लॉज है। इसे किसने जोड़ा है? दैट ने जोड़ा है। और ये क्या किया मैंने? आई थिंक किया है, ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये किसका काम करता है? नाउन का काम करता है, इसलिए ये कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। अब देखो, सेकंड सेंटेंस है, द अम्ब्रेला विच इज रेड इज माइन। अब मुख्य वाक्य क्या है? द अम्ब्रेला
द अम्ब्रेला इज माइन, ये अम्ब्रेला जो है वो क्या है, मेरी है। कौन सी मेरी है, विच इज रेड। अब ये विच इज रेड जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आया समझ में, विच इज रेड इतना ही सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और वो किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य। अब देखो अम्ब्रेला ये नाउन है, मुख्य वाक्य के नाउन के बारे में अधिक जानकारी कहाँ पे मिल रही है, विच इज रेड मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज में मिल रही है, इसलिए क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। आया समझ में। एडजेक्टिव क्लॉज किससे कहते हैं, मुख्य वाक्य में जो नाउन होता है इस नाउन के बारे में सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब अधिक जानकारी दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो द अम्ब्रेला विच इज रेड इज माइन, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर अगला सेंटेंस है देखो, आवर क्लास स्टॉप वर्किंग व्हेन द बेल रिंग्स, ये कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज है। अब इस एडवर्ब क्लॉज कैसे है जरा ध्यान दीजिए। आवर क्लास स्टॉप वर्किंग, हमारे क्लास ने काम करना बंद कर दिया, वाक्य को पूरा मतलब है व्हेन द बेल रिंग्स, ये देखो व्हेन द बेल रिंग्स, इसमें कनेक्टर कौन है, व्हेन, उसने कौन सा वाक्य जोड़ा है, द बेल रिंग्स। द बेल रिंग्स ये क्या है, अधूरा वाक्य है। ये मतलब प्राप्त करने के लिए किस पे डिपेंड है, आवर क्लास स्टॉप वर्किंग, सॉरी एक मिनट, इसमें ये आवर क्लास स्टॉप वर्किंग ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इसको किसने जोड़ा है, व्हेन द बेल रिंग्स, जब बेल बजती है तब क्लास ने काम करना बंद कर दिया। ये किस पे डिपेंड है, ये सेंटेंस इस सेंटेंस पे डिपेंड है, और इसलिए ये कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। आया समझ में। एडवर्ब क्लॉज के बहुत सारे प्रकार हैं। एडवर्ब क्लॉज कारण बताता है, यहाँ पे देखो कारण बताने की कोशिश किए, द बेल व्हेन द बेल रिंग्स, क्लास ने स्टॉप, क्लास में काम करना कब बंद कर दिया, जब बेल रिंगी, तो ये क्या है, टाइम बताता है, व्हेन द बेल रिंग्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होता है, रीजन मतलब कारण होता है, टाइम होता है, प्लेस होता है, ये अलग अलग है, तो इसके अनुसार रहता है। हम लोग डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं इसमें मैंने सिर्फ शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये सब क्लॉज के प्रकार हैं। तो परीक्षा में आपको दो टाइप से सेंटेंस पढ़ने समझ करने के लिए आते हैं। पहला होता है कि फाइंड आउट द मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने के बाद वो क्लॉज कौन सा है, तो वो नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, वो आपको बताना है। आया समझ में। अब नीचे एक एक्टिविटी दी है कि क्लॉज को मैचअप करना है, ये किस पे डिपेंड है, ये मैच करना है। दीज आर द करेजियस बॉयज, इनमें से कौन सा सही रहेगा इसके लिए वो देखो। फिर उसके राज डिड नॉट कम, कारण इसमें दिया है वो ढूंढ कर लिखो। फिर द कार ड्राइवर डिड नॉट नो, कार के ड्राइवर को पता नहीं था, क्या नहीं पता था, इसमें से ढूंढ कर लिखना है। ये मेन क्लॉज है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसा समझ में कैसे ढूंढना है। हाँ, तो क्लॉज ये एक्टिविटी हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में ली है, इसकी और प्रैक्टिस आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में से कर सकते हैं। थैंक यू।